अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ढेर सारी साड़ियाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ढेर सारी दुकानों से खरीदी होंगी ना? हाँ बेटा। हाँ, तुझे तो हर चीज ढेर सारी दिखती है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, आंटी को ट्रेन भी तो पकड़नी है ना। आंटी आप आज ही जा रहे हैं? हाँ बेटा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर हो सके तो रुक जाइए ना। मैं रुक जाती बेटा, लेकिन क्या करूँ, घर में शादी जो है बहुत सारा काम है। और तुम लोग सब शादी पर आ रहे हो ना? हाँ आंटी। कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, हमारा एक ही पेपर बचा है, उसके बाद एग्जाम्स खत्म। हाँ आंटी, पहले हम अपने घर जाएंगे, उसके बाद सीधे शादी में आपके यहाँ। नमस्ते। तुम लोग सब यहाँ? जी आंटी, हमने सोचा कि आपको स्टेशन छोड़ देते हैं। अरे रहने दो बेटा, जितनी देर मुझे छोड़ने आओगी उतनी देर तक तुम लोग पढ़ाई भी कर लोगी। पूरी तैयारी कर ली है आंटी, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर भी बेटा, इम्तिहान को कभी हल्के मत लेना। बीए की परीक्षा है, चौथी पांचवी की परीक्षा थोड़ी ना है। ना जाने किताब के कोने से कौन सा सवाल आ जाए है? हाँ वो तो है, बस आंटी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे जीते रहो। आंटी, आपने बीए का एग्जाम दिया है? मिडिल तो पास नहीं कर सकी, बीए तो दूर का ढोल था। सच कहूँ, हमारे जमाने में माँ बाप यही सोचा करते थे कि लड़कियों को पढ़ाई करके क्या फायदा, वैसे ही लड़की चूल्हा ही तो जलाएगी उसके बाद। तुम लोग तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है पढ़ाई करने। दिल से पढ़ाई करना बेटा। माँ बाप ने जिस भरोसे और विश्वास से तुम लोगों को यहाँ भेजा है उसे तोड़ना मत बेटा। बिल्कुल। मम्मी, देर हो रही है ना, चले अब? अच्छा चलते हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, पिंकी की शादी पर जरूर आना। हाँ, जरूर आएंगे। मम्मी, सीट का नंबर कौन सा है? S2 10 11 12। वहाँ देखो। हाँ। हाँ है, यहीं पे है। तो चलो आगे चलते हैं। मम्मी, आप अंदर सीट पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी की बोतल और खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ। सुमन, तुम यहीं रुको, मैं मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तब तक तुम मम्मी के साथ बात करो। सुमन बेटा।
ये क्या? तुम रो रही हो? अरे पगली, वैसे भी 2 दिन बाद तुम आने वाली हो ना गांव, फिर जितना दिल करे माँ के पास रह लेना। वैसे भी बेटिया कहाँ रहती है, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। कंचन भी चली जाएगी, लेकिन अपनी इस बेटी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं। आंटी, आपने मुझे अपना समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना पता नहीं मेरा क्या होना था। पढ़ाई खत्म होने के बाद कहाँ चली जाऊंगी क्या पता। कहाँ जाऊंगी मतलब? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाने वाली हूँ बेटा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करेगा। बस तू एक बार गांव आ जा, एक दूसरे से मिल लेना, पसंद करना, सोचो समझो, और फिर उसके बाद सबके सामने मैं बात करूंगी, ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया बेटा? कहीं तुम किसी और के साथ? नहीं आंटी, वो बात नहीं है। मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला ना, इसीलिए। अच्छा, और हाँ, इस बात को किसी से मत कहना, कंचन से भी नहीं, हाँ? मम्मी, आप नीचे क्या कर रही हैं? सिग्नल हो गया है, ट्रेन छूटने का टाइम हो गया है, चलिए। अच्छा बेटा, चलती हूँ। जीती रहो और जल्दी से आ जाना। चलो, देर हो रही है। पहुंच के फोन करना मत भूलना। हाँ ठीक है। और हाँ, करण भैया को कह देना कि हम दोनों को स्टेशन लेने के लिए आ जाए। अच्छा कह दूंगी। अब तू जा। हाँ। अच्छे से पढ़ाई करना और इम्तिहान अच्छे से लिखना। हाँ मम्मी। मैं करण से कह दूंगी, वो स्टेशन आ जाएगा। कहाँ खो गई बहन जी? चलना नहीं है क्या? मुझे अब भी ये सपने जैसा ही लग रहा है कि आंटी ने मुझे अपनी बेटी के साथ साथ अपने घर की बहू बनाने की बात भी की। एक साथ इतना प्यार, क्या सुमन इतनी भाग्यशाली है? सोच के लगता है पागल हो जाऊंगी। उनकी बहू बनने की बात सोचकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कौन होने वाला है मेरे सपनों का राजकुमार? कैसा है वो? देखने की चाहत बढ़ गई है। कब आएगा वो दिन?
फुर्सत मिली। एग्जाम्स खत्म हो गए। कैसा था तुम्हारा पेपर? अरे छोड़ो ना, जैसा हुआ वैसा हुआ। अब तो तैयारी करनी है घर जाने की। ये किसके लिए? माँ के लिए। अब वो सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं, मेरी भी माँ है। अच्छा, फिर तो हक बनता है। रुको, मैं आती हूँ। अब ये किसके लिए? वो अपने लिए। और किसके लिए? मैडम, ये फीमेल नहीं मेल है, मर्दों का। तो क्या हुआ, मुझे पसंद है। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाने वाली हूँ बेटा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करेगा। कल मुझे एक नई जगह जाना है, एक घर में। मैं शायद पहली बार एक घर के भीतर जाकर रहूंगी, घर वालों के साथ। आज तक की आश्रम और हॉस्टल की जिंदगी से निकलकर एक घर की जिंदगी देखूंगी, जहां एक माँ का प्यार मिलना है, जो मेरी जिंदगी में हमेशा से मिसिंग रहा है। जहाँ एक सपने का बीज पड़ा है और उनमें अंकुर आना है। मुझे तो अपनी अम्मी अब्बू से परमिशन भी लेनी होगी। सादिया, तू अपनी अम्मी की बात मेरी मम्मी से करवा देना, फिर मेरी मम्मी उन्हें समझा देंगी। हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा। सबसे पहले तो कंचन की ट्रेन आएगी। ए रुको, सुमन। ए सुमन, ससुराल जा रही है क्या? ऐसे धीरे धीरे चल रही है जैसे सीधा डोली में जाके बैठने वाली है। चल जल्दी चल, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। चलो। सीमा, सादिया, संजना, श्रावस्ती, बिल्लो, निधि, सबसे मैं कहती हूँ, शादी के 3 दिन पहले मेरे घर पे आ जाना। हाँ हाँ, पहुँच जाएंगे। अच्छा, अगर सफर में तुम्हें कुछ खाने को कोई दे तो खाना मत तुम दोनों। अच्छा सुनो, अच्छे से जाना और ध्यान रखना दोनों। अब इतना ख्याल मत रखो मेरा, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। तुम लोगों की मुझे बहुत याद आएगी। तुम लोगों ने मुझे कभी भी अकेलेपन का एहसास होने नहीं दिया। बस बस बहुत हो गया। हाँ। हमें हंसी खुशी विदा होना है। हाँ। अच्छे से जाना। हाँ, बाय।
कैसे कह दिया कि तू अनाथ है? आज से मैं सिर्फ कंचन की माँ ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाने वाली हूँ बेटा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करेगा। कॉलेज मेरा परिवार था, हर सुख दुख का साथी था। आज पूरा हुआ। अब मैं एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली हूँ, जिनके बारे में मैंने हमेशा सुना और किताबों में पढ़ा था, पर आज उन रिश्तों का एहसास करूंगी। एक अलग सा डर भी है कि क्या मैं इन रिश्तों के रंग में रंग पाऊंगी। माँ की ममता का रंग, रिश्तेदारों के प्यार का रंग, जिनके लिए माँ ने मुझे चुना है, उनके प्यार के रंग में रंग पाऊंगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। अरे सामान रखो ना, गाड़ी वाला अपने आप ही आ जाएगा। अरे करण भैया कहाँ चले गए? करण भैया, अच्छा रुक 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 रुक। पढ़ाई में तो तेरा मन लगता है नहीं, 24 घंटे बस यही सोचती होगी कि घर कब जाऊं। पता नहीं एग्जाम भी ठीक से दिए हैं या नहीं। ये क्या, आते ही चिढ़ाना शुरू कर दिया। आप भी ना, आपको बस मौका चाहिए। मौका तो तू देती है। अब बता, अपने साथ अपनी सहेली को लाई, लेकिन तुझसे ये नहीं हुआ कि हमसे इंट्रोडक्शन करवा दे। सॉरी। छोड़, मैं खुद कर लूंगा। हाय, मैं करण, कंचन का भाई। आप बोलती तो होंगी ना, क्योंकि कंचन इतना बोलती है कि किसी गूंगी लड़की से दोस्ती कर ही नहीं सकती। अच्छा छोड़िए, कम से कम अपना नाम ही बता दीजिए। जी सुमन। जी सुमन। वाह, क्या नाम है। मतलब कहाँ रखता है आजकल कोई ऐसा नाम। हे मेरे उपवन के सुमन। भैया आप
तारीफ कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं? तू चुप कर। सुमन तुम बताओ, क्या मैं टॉन्ट मार रहा हूँ? देखा, अब आज के बाद हम दोनों के बीच में तुम मत बोलना, ओके? अब चले? चलो। बड़ा इंतजार कर रहा है तुम दोनों ने। इस बंदे देखी तो पुरानी आदत है। ट्रेन मैं चला रही थी क्या? अराइवल टाइम से पहले आओगे तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा छोड़, ये बता एग्जाम कैसा रहा? क्यों सुमन, ये बंदरिया पढ़ती भी है? सुमन, तुम भैया से इतना शर्मा क्यों रही हो? इनकी तो बचपन की आदत है इतना बड़बड़ करने की। तेरी कान खींचने की। भैया छोड़िए ना प्लीज। चिढ़ते क्यों हो? सुमन को भी तो पता होना चाहिए ना आपके बारे में। तुम क्यों? हम अपना परिचय खुद देते हैं। देखो सुमन, हम तो बस एक ही बात कहेंगे, जब तक हम आपके पास हैं आपके चेहरे से हंसी और मुस्कुराहट को गायब नहीं होने देंगे। यही है हमारा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। नमस्ते कंचन दीदी, आ गई आप? नमस्ते श्याम बहादुर। अरे सुमन दीदी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आप लोग एक काम कीजिए, ऊपर जाइए, हम आपका सामान लेके आते हैं। चलिए। कंचन, ये क्या हो रहा है? गेहूं धुल रहे हैं पिंकी की शादी के लिए। अच्छा कंचन, तुम सुमन को लेकर चलो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है, चलो। अब मैं तुझे अपनी दुनिया दिखाती हूँ। चलो अंदर। जाओ खेलो। ये लोग कौन थे? ये हमारे पड़ोसी है। आ, तुझे मैं अपने परिवार से मिलवाती हूँ। ओफो, ये नहीं, दूसरी दिखाओ ना। ये देखिए। ये भी नहीं। ये क्या फीके फीके कलर दिखा रहे हो भैया? अरे कोई ऐसी साड़ी दिखाओ जिसे ब्याह में जब मैं पहनूं तो हर कोई मेरी तारीफ करे। आपकी तारीफ तो लोग ऐसे ही करते हैं दादी। अरे कंचन बिटिया आ गई, आजा। हमारी बिटिया आ गई। जीती रहे, जीती रहे, खुश रहो। कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ दादी। दादी, इससे मिलिए, ये है मेरी सहेली सुमन।
अच्छा, तो ये है सुमन। जीती रहो, खुश रहो बिटिया। इसी के गीत गाया करती थी तू? हाँ दादी। बिटिया, इसे अपना ही घर समझना। अपनी सहेली को घर के दूसरे लोगों से भी मिलवा दे। जी दादी। चल। हाँ भैया, जरा अच्छी साड़ियाँ दिखाओ। तुम तो कोई अच्छी साड़ी नहीं लेकर आए। सुनिए जी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर आपकी छुट्टी नहीं अप्रूव हुई। मम्मी चॉकलेट, मम्मी चॉकलेट। अच्छा सुनिए, आते वक्त कैंटीन से टिकू के लिए चॉकलेट ले आइएगा। पिंकी वो नहीं मानी। मैंने तो कहा था कि सारा सामान कैंटीन से मंगवा देती। वो देख गुड्डी दीदी, वो टिक्कू। पर नहीं, अपनी चॉइस के चक्कर में महंगा उठा लें। नमस्ते गुड्डी दीदी। अरे 1 मिनट होल्ड कीजिए। इतनी देर से आई, शादी सर पर है। सॉरी, अब तो आ गई हूँ ना, अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। मौसी, नए मेहमान से मिलवा तो दो। कब से मांग करी है? मैं तो भूल ही गई। सुमन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ दीदी, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली सुमन, और ये गुड्डी दीदी है। नमस्ते। अरे नमस्ते छोड़, गले मिल। बहनें ऐसे मिलती हैं। गुड्डी, ओ गुड्डी, माँ यहाँ हूँ। कंचन, आ गई तुम बेटा। खुश रहो। गुड्डी, विक्रम जी का फोन है, पर उनसे तो मैं बात कर रही हूँ। तुम्हें बातों बातों में याद नहीं रहा कि वो इतनी देर से होल्ड पर, अब वो कट गया है, अब इस पर फोन किया है उन्होंने। लो बात करो। हेलो, सॉरी जी, वो क्या है? कंचन, तुम अब आ रही हो मेहमानों की तरह। तुम्हें नहीं पता ऐसे वक्त में बेटियों की कमी कितनी खलती है। देखा सुमन, मेरी ताई जी कितनी स्वीट है। ओह, मैं आप दोनों को मिलाना तो भूल ही गई। सुमन, ये मेरी ताई जी है। ताई जी, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली सुमन है। खुश रहो बेटा। इसे अपना ही घर समझना, आराम से रहो, किसी भी बात पर संकोच मत करना। कुछ चाहिए हो तो कह देना। अरे कादम्बरी, ये आई, देखो तो कंचन आई है। ये बीच में, जरा जल्दी कीजिए। जाओ जाओ, तुम लोग मिल लो उससे। जी ताई जी, चलो। कंचन, सुमन, खुश रहो। ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ सुमन? मम्मी, अभी से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे परिचय हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। श्याम बहादुर। हाँ जी मालकिन। जी मालकिन। दीदी लोगों को नाश्ता करा दो। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। चल। सुमन, तुझे पता है इस घर में सबसे अच्छा कमरा मेरा है। तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। और मेरे कमरे में एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वास है, मैं तुझे दिखाती हूँ। वो मैं ना शिमला से खरीदा था जब हम पूरा परिवार वहाँ घूमने के लिए गए थे। चल, मैं तुझे दिखाती हूँ। हाय, मेरा शिमला वाला फ्लावर वास।
अरे कंचन, कैसी है मेरी स्वीटी? पता है तुझे देखने के लिए तो मेरी आईज तरस गई थी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते। एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे हुए। हाय दीदी। हाय दीदी। तुम तीनों ने मिलकर क्या हालत बना रखी है मेरे कमरे की? दीदी अभी हमारा कमरा है, हम कुछ भी करेंगे। मौसी देखिए ना क्या बोल रहे हैं। अरे बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुझे पता है मैं दुबई से तेरे लिए कितनी सारी गिफ्ट लेके आई हूँ। हाँ चल चल। अच्छा तेरे इस छोटे से शहर में तो ये सब मिलने से रहा। तू एक काम कर, तू फ्रेश हो जा, फिर हम सारे गिफ्ट खोलेंगे। ये मेरी सहेली सुमन। नमस्ते। नमस्ते। चल अब तू यहीं खड़ी है, जाके जल्दी से फ्रेश होकर आना। मौसी पर हम फ्रेश होने जाए कहाँ? एक मिनट कंचन, यहाँ चला। अच्छा सुन, तुझे बताना ही भूल गई, तेरा कमरा मैंने वहाँ करवा दिया है, दिमाग से ही निकल गया। चल। क्या हुआ? उन्हें मेरे कमरे में ठहराने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन की बात है, मेहमान चले जाएंगे, मैं कुछ और इंतजाम करवाती हूँ। श्याम बहादुर जी मालकिन, जल्दी आओ। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। नाश्ता कर लो बेटा। पहले मेरे रहने का इंतजाम करो। क्या करो श्याम बहादुर? श्याम बहादुर, वो भंडार के बगल वाला कमरा है ना, उसमें कंचन का सामान रखवा दो। जी बहुत अच्छा। क्या? हम वहाँ नहीं ठहरेंगे। कहीं कोई चूहा हमारे कमरे में घुस आया तो? वहाँ कुछ नहीं है। नहीं, कोई और कमरा दो हमें। बाकी सारे कमरे में मेहमान हैं। सुमन बेटा, इसे समझाओ ना। नहीं। ये क्या हो गया? ओ, क्या हुआ? जी जी, ये लाइट क्यों चली गई है? बोला था ना, क्या पड़ा इंडिया में, अब भुगतो। बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा मैं देखती हूँ। करण बेटा, हाँ माँ। देख तो जरा ये बिजली क्यों चली गई? अच्छा सुन करण, जरा जल्दी कर, देख कितनी गर्मी लग रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए मौसी, बन जाएगा। करण यहाँ। जी 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 माँ। यहाँ आओ। सुनो, इन्हें तुम्हारे कमरे में रहने दो। हाँ हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों सेट हो जाओ मेरे कमरे में। लो, लाइट भी आ गई। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी। अरे चलो चलो, एसी में चल के बैठेंगे, ठीक है? चलिए एसी ऑन करके आप बैठे। चल 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 चल। करण भैया, आज सवेरे आपके कमरे की सफाई किए थे, वहाँ पे कुछ गड़बड़ फोटो रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप तो कुछ भी ध्यान नहीं रखते। अरे कंचन, रुको 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 रुको। अब क्या हुआ? वो मुझे अभी याद आया, वहाँ रहना ठीक नहीं। क्यों? वो लड़कों के रूम में लड़कियों का रहना ठीक नहीं। वो सब आपको पहले सोचना चाहिए था भैया। अब हम लोग बहुत थक गए हैं। चल। अरे सुनो तो कंचन, मेरी बात तो सुनो। भैया आप ऐसे कमरे में रहते हैं?
ऐसी बात नहीं है, रोज तो मेरे कमरे में सब कुछ अपनी जगह पे होता है, पर अभी तो मैं ही अपनी जगह पे नहीं हूँ, तो ये तो सामान है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब आप दोनों यहाँ आराम से रहिए। कंचन दीदी, हाँ आपको बड़ी दीदी बुला रही हैं। ठीक है सुमन, मैं अभी आती हूँ। तूने कैसे कह दिया कि तू अनाथ है? आज से मैं सिर्फ कंचन की माँ ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाने वाली हूँ बेटा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करेगा। हाय, मैं करण, कंचन का भाई। चलो सुमन, मैं तुम्हें अपनी बचपन की सहेली से मिलवाती हूँ, वो आई हुई है। चलो। कहाँ? चलो ना, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ ना, चलो। मंजू। कंचन, मैं सोच रही थी कहाँ गायब हो गई। कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। मंजू, ये मेरी दोस्त है सुमन। हाय। कंचन, यहाँ पर इतने सारे छाते क्यों रखे हुए हैं? कौवा मामा के लिए, ताकि वो जब गेहूं खाने के लिए आए तो उनको ये देखकर ऐसा लगे कि यहाँ तो पहले से ही बहुत बड़े बड़े कौवे बैठे हुए हैं और डरकर भाग जाए। अच्छा ये बता, गुड्डी दीदी की शादी पे तेरा वो जो नैन मटका चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा? शादी वादी की बात हुई? फिर उससे मिली कि नहीं? हाँ हुई थी, उसकी भाभी से भी बात हुई थी। मतलब जल्द ही शहनाइयाँ बजेगी। घर और परिवार आज पहली बार देखा, एहसास हुआ कि कितनी बड़ी खुशी से महरूम थी मैं। इस परिवार के हर सदस्य ने पहली ही मुलाकात में मुझे अपना सा बना लिया। सब कुछ सपना सा लग रहा है। हे भगवान, ये सपना कभी टूटने मत देना। वो नहीं है। अजीब है यार, नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है। हेलो 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 हेलो। कंचन बेटा, जी मम्मी। तुम दोनों यहाँ पर हो? चलो चलो नीचे जाकर नहा धो लो। हेलो हेलो। हेलो हेलो क्या कर रहा है? करण, जी माँ। मैं सुबह से देख रही हूँ ये हेलो हेलो हेलो, ये क्या बीमारी लगा रखी है? वो माँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब जब तुम यहाँ आई गए हो तो मेरा एक काम कर दो, जी? यहाँ जरा कौवे उड़ा दो। पिंकी मौसी आ गई, 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 पिंकी मौसी आ गई।
बिल्कुल अच्छी हूँ। तू बता तेरे एग्जाम्स कैसे हुए? बहुत बढ़िया। सुमन, यही है पिंकी, इसकी ही शादी है। पिंकी, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली सुमन। ओह, तो इसी की बातें करती रहती है तुम हर बार। जब भी आती है हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। अच्छा, ये सब बातें छोड़, होने वाले जीजा जी की फोटो तो दिखा। अभी नहीं, रात को। क्या खुसर पुसर चल रही है तुम लोगों के बीच में? हैं? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अरे मुझे भी तो बता दो। अरे पिंकी, बेटा क्या खरीदारी करके ले आई, जरा दिखा। कुछ नहीं, बस थोड़े कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स, बस। कितनी बार कहा है मुझे बता दिया कर, कैंटीन से मंगवा दूंगी। अरे दीदी, कैंटीन तो बनारस में है और बिना देखे यहाँ सामान कैसे मंगाऊं? लो, यहाँ होकर भी कौन सा तू मुझे अपने साथ ले गई पिंकी? है सुमन, बिटिया हमारी तो इस घर में कोई पूछ है ही नहीं, लेकिन हाँ, तू अपनी शादी की खरीदारी के लिए हमें जरूर ले चलना। अरे देखना, एक से एक फैशन के कपड़े दिलाऊंगी तुझे। हाँ, तेरे दादाजी को मेरी पसंद बहुत अच्छी लगती। अम्मा, सुमन की शादी की जिम्मेदारी तो मैं लूंगी। अम्मा, सुमन की शादी की जिम्मेदारी तो मैं लूंगी। कंचन की शादी पर आप अपने अरमान पूरे कर लीजिए। नानी जी। हाँ बेटा। बार नाना जी ने विक्की, प्रिंसी और रॉकी को मुर्गा बनाया है। अरे आ रही हूँ मैं। अरे किसने मुर्गा बनाया मेरे लाडलों को? हाँ? दादाजी ने बोला है 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहना। लेकिन तुम्हारे दादाजी तो मुझे कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे, फिर तुम क्यों ऐसे बैठे हो? खड़े हो जाओ। मम्मी अच्छे से देखो कि दादाजी चुपके से हमें देख नहीं रहे हो। अरे मैंने अच्छे से देख लिया है, और वैसे भी मैं तेरे दादाजी से डरती नहीं हूँ। चल खड़ा हो। और वैसे भी तुम्हारे दादाजी आ गए ना, तो मैं बात करूंगी बाबूजी से। मैं ना दुबई से कोई इतनी दूर डरने वरने नहीं आई हूँ। बाबूजी आएंगे तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। और तू क्या विक्की यूं करे जा रहा है? क्या है? बाबूजी, आप कब आए? अभी 2 मिनट बाकी हैं इनकी सजा के। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सजा पूरी हो जाएगी तो फिर ले जाऊंगी मैं तीनों को अंदर। वैसे भी बाबूजी, मेरे बच्चों को ना जरा ये इंडियन टाइप की पनिशमेंट की आदत ही नहीं है। आपको देनी थी तो दुबई जैसी पनिशमेंट देते। ये दुबई नहीं, भारत है, और यहाँ ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का बस एक यही तरीका है। सुनिए, आप अब बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना। माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, घर में दामाद जी भी हैं। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या ये सोचकर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए? मुर्गे मुर्गियों को तंग कर रहे थे, ये पत्थर मार रहे थे उनको। इन लोगों को मुर्गियों के दर्द का एहसास तभी होगा जब ये खुद ऐसा बनेंगे।
जी अपने जीजाजी के आने से पहले ना मेरे बच्चों को आप सीधा करा दो। वो आ गए तो उन्हें मैं पता नहीं कैसे बनाऊंगी। छोटी, हाँ, लगता है तेरी बात सच निकल गई। वहां देखो जीजा जी। ठीक है, जाओ। लेकिन दोबारा मुर्गियों को तंग किया तो फिर तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबूजी, अब ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, है ना? चलो चलो। दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बहुत बढ़िया दादाजी। दादाजी, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। सुमन, इधर आओ। सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक बार दोबारा सर टकराओ। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? एक बार सर टकराने से झगड़ा होता है, लेकिन 2 बार सर टकराने से दोस्ती होती है। इसलिए एक बार और सर टकराओ और दोस्ती की शुरुआत करो। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो। अरे भाई कंचन, ये तुम्हारी मौसी के बच्चे बहुत शरारती। जी दादाजी, मैं तो खुद इनसे परेशान हूँ। इन तीनों ने मेरा पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। अरे भाई, मुर्गियों में भी जान होती है, उनकी भी अपनी एक जिंदगी होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? तुमसे पूछ रहा हूँ। जी, मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे। जवाब देने में इतनी देर लगती है तुम्हें? जी, मेरे ख्याल से जिंदगी हर आने वाले पल का स्वागत करना और उसे हिम्मत से जीना है। वाह, बहुत अच्छा। और तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो? मैं एक्चुअली दादाजी, मैंने आज तक इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है, पर अब आप कह रहे हैं तो 1 मिनट मैं सोचती हूँ। दादाजी, मुझे भी यही लगता है कि जिंदगी वही है जो सुमन कह रही है। मैंने भी कहीं पढ़ा है कि जिंदगी के हर पल को खुशी से जियो, अच्छे कर्म करो, तो हमारी जिंदगी के हर रास्ते पर हमें खुशी ही मिलेगी। नकलची बंदर, जो कुछ इसने कहा घुमा फिरा के उसी को रिपीट कर दिया। अच्छा, उसका चुराया हुआ है विचार, बट अच्छा। देखो, हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। सामान बांधो और चलो यहाँ। देखो, जीजी को अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, समझी तुम?
ये सब क्या हो रहा है? भूल जाइए ना जीजा जी, वो बाबूजी बस थोड़ा सा कड़क है। कड़क है? अच्छा, ये क्या बात हुई? हमारी भी कोई इज्जत है ना। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। भूल जाइए ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। जीजी, मैं भी तो कब से यही समझा रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे ही मानेंगे। पता है सुमन, हमारे यहाँ ना शादी से 20 दिन पहले ही पंगत लग जाती है। पंगत? नहीं जानती? अरे जैसे भोज होता है ना, सारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मैं जब ससुराल में होती हूँ ना, तो इस परिवार को बहुत मिस करती हूँ। पति फौज में है ना, तो उनके साथ अकेले बिना फैमिली के रहना पड़ता है। अच्छा तुम बताओ सुमन, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? दीदी, अम्मा का है। वो उनकी कोई सहेलियां आई हुई हैं, तो उन्हीं लोगों में व्यस्त है वो बड़ी देर से। तुम्हें क्या हुआ? परेशान लग रही हो। वो छोटी और उनके पति रूठे हुए हैं। दादाजी ने बच्चों को मुर्गा बना दिया ना, इस बात को लेकर दोनों रूठ गए। हम बात करें उनसे? नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मामला इतना बड़ा भी नहीं है, बस इस बात को अम्मा के कान में डाल दूंगी। अरे तू यहाँ है, चल ना ऊपर चलते हैं। खुद तो काम नहीं करेगी, अब सुमन को भी ले जाएगी यहाँ से। मम्मी, आप बहुत मतलबी हो गई हो। आपने मेरी सहेली को इसलिए यहाँ बुलाया है? वो तेरी सहेली है, लेकिन मेरी बेटी है। माँ का हाथ नहीं बटा सकती, है ना सुमन? अच्छा तू एक काम कर, श्याम बहादुर को जाकर कह देना कि खाना तैयार है। मम्मी बुलाती हूँ ना, चल ना सुमन। सुमन जा बेटा, वरना तू यहाँ रह जाएगी और तेरा हाथ चला जाएगा। श्याम बहादुर, श्याम बहादुर। इतनी बार कहा है कि इस लाइट को ठीक करा लो। 24 घंटे बुक 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 बुक। अरे या तो जले या फिर ना जले। मैं बदल दूंगा दादाजी। अरे तू बदल दोगे तो क्या आज तक मुहूर्त देख रहे थे? दादाजी, खाना तैयार है। अरे तैयार है तो जाके पहले मेहमानों को बोल, सब लोग इकट्ठे खाएंगे। हाँ मैं तो यही हूँ, आ ही जाऊंगा, घर का हूँ। जी बहुत अच्छा। बैठ। यहाँ सारे लोग एक साथ खाएंगे? और नहीं तो क्या, और अभी तो पंगत शुरू हुई है। दिन पर दिन ये पंगत और बड़ी होती जाएगी और शादी वाले दिन सबसे बड़ी हो जाएगी। अरे तुम लोग परेशान मत हो, शादी का घर है बेटा, लोगों का रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। देखना वो पंगत में जरूर आएंगे। अरे दादी, वो रूठे बैठे हैं, वो नहीं आएंगे।
मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है। मैं छोटी को 2 डांट लगा देती हूँ, राय का पहाड़ बना दिया। नहीं छोटी, वो हमारे मेहमान हैं, तुम्हारा डांटना अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं ना, मैं चलकर कोशिश करती हूँ उन्हें मनाने की। साथ में चलते चले। चलो। पापा प्लीज, बहुत भूख लगी है, जाने दो ना। बोला ना सो जाओ चुपचाप। दामाद जी, शादी वाला घर है, कभी कभी ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। नीचे पंगत लगी है, चलिए ना। जीजा जी, दीदी ठीक कह रही है, चलिए ना। नहीं जीजू, ये नहीं जाएंगे, जिद पे जो अड़े। क्या हुआ? नहीं माने। दादाजी आते ही होंगे। अगर जान जाएंगे कि मौसा जी इस तरह रूठे तो तुरंत घर से जाने को कह देंगे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह किसी का रूठना। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम अंदर आ जाएं? हाँ, आ जाओ। वैसे हमारा हक तो नहीं बनता आप लोगों के मामले में दखल देने का, पर इतने खूबसूरत परिवार में दरार पड़ते नहीं देख सकते, इसीलिए आ गए। मौसा जी से एक सवाल पूछने। अगर दादाजी की जगह पर आपके पिताजी ने आपके बच्चों को मुर्गा बनाया होता तो क्या तब भी आप इसी तरह रूठ जाते? माना छोटी उम्र में बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन अगर उनकी हर शरारत को इसी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए तो आज वो जानवरों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कल को वो खुद को या फिर आपको भी परेशान कर सकते हैं। दादाजी तो बस उन्हें अनुशासित करना चाहते थे। आपको क्या लगता है, क्या दादाजी विकी प्रिंस और रॉकी से प्यार नहीं करते? क्या दादाजी का उन पर कोई हक नहीं? उन्होंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। एक बात और, अगर आप पंगत में नहीं आएंगे तो इस परिवार का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाएगा। अब इतना प्यार करने वाला परिवार मिलने के बावजूद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस घर में आपकी और आपके बच्चों की कोई परवाह नहीं? बहुत किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है। अगर हमारी किसी भी बात की वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ कर दीजिएगा।
आ गए सब लोग? बैठिए बैठिए। कंचन, तुम्हारे मौसा जी? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। कहाँ हैं तुम्हारे मौसा जी? जी दादाजी वो नहीं आएंगे। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।